आयोनाइज कराऊं। जब आयोनाइज कराऊंगी, पानी में डालूंगी, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, आप इसको देखोगे, ये कैसे टूटेगा, 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, इस तरीके से टूट जाएगा, आयनाइज हो जाएगा वाटर में। डन। तो जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा वो इस तरीके से आयनाइज होगा। आयनाइज होने के बाद सुनो, तीनों बाहर निकल जाओ। तुमने हमसे पूछ के प्लेस चेंज करी? जब मैंने उसको अलग बिठाया था, अकेले बिठाया था, तभी तुम्हें शर्म नहीं आई? उसका पनिशमेंट ये है कि अपनी कॉपी लेके आओ, आगे आओ, इधर आओ, आओ कॉपी लेके आओ। मम्मी के बहुत अरमान है कि लड़का बहुत नंबर लेके आएगा। इधर आओ, बैठो बैठो। हर्षित, अब तुम्हारे मुंह से अगर आवाज निकली तो तुम्हारी पूरी महीने की क्लास सस्पेंड, खत्म, घर बैठो। मुंह से आवाज बिल्कुल चुप, आवाज है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारी आवाज नहीं है अभी, जब तक हम पढ़ाएंगे, ठीक, तभी पढ़ोगे तुम, इतने स्ट्रिक्ट रहेंगे तभी पढ़ोगे, वरना तुम लोग पढ़ोगे नहीं, वो हम समझ में आ गया है। तो ये है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और ये है आपका डबल सॉल्ट। सुनना ध्यान से, इस चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से होती है, और इस चैप्टर में आपको क्या दिमाग लगाना पड़ता है, डबल के बारे में और कॉम्प्लेक्स के बारे में। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर दोनों को पानी में डाला जाए तो ये जो है, ये अपनी आईडी को, अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूलता, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, ये जैसा था वैसा रहेगा। मतलब ऐसा नहीं खूब सारा पैसा आ जाए, बहुत ताकत आ गई, पैसा आ गया, शौहरत आ गई, तो हम अपनी जमीनी उसको भूल जाएंगे, हम सेटेंगे नहीं अपने लोगों को और बहुत आगे निकल जाएंगे। मतलब अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। कौन? डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कौन सॉल्ट? कॉम्प्लेक्स। लेकिन जैसे ही डबल सॉल्ट पानी में आया, देखो पोटेशियम सल्फेट अपना अलग अपने घर चला गया, एल्यूमिनियम सल्फेट अपनी अलग बातचीत कर रहा है, अपना अलग टूट के अलग चला गया, 24 पानी अपनी अलग बातचीत कर रहा है, अलग चला गया। ये अलग 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 अपने अपने घर चले जाएंगे, और सब ये है दोगले बेवफा सनम, आप क्या याद कर सकते हो, जो कि साथ नहीं निभाते, वो होते हैं आपके डबल सॉल्ट। कौन होते हैं? डबल। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते आयनाइज होने के बाद भी। ऐसा क्यों? यहीं से क्वेश्चन बनता है और यहीं से जन्म होता है। तुम्हारे चैप्टर का नाम आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चैप्टर का नाम क्या है भैया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये अपनी आईडी को क्यों नहीं छोड़ते, तो आपको बताना है, क्योंकि पानी में आने के बाद ये एक कॉम्प्लेक्स आयन का जन्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स एंट्री बनाते हैं, जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 लिगेंड्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? 6 लिगेंड्स। बीच में होता है सेंट्रल मेटल एटम और 6 लगे रहते हैं लिगेंड्स। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नेचर है लुईस एसिड, भिखारी, इलेक्ट्रॉन चाहिए, लोन पेयर चाहिए इसको, किसको? आयरन को। लेकिन जो साइनाइड है ये सारे के सारे लुईस बेस हैं। ये क्या है? लुईस बेस। ये लोन पेयर देते हैं, बीच वाला लोन पेयर लेता है, लेने देने की प्रक्रिया में बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पानी में संपर्क में आने के बाद इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है, जिसमें सीएमए होता है, जिसमें लिगेंड्स होते हैं, जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? 6। इसमें हमने ये भी सीखा, वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पोटेशियम है वो प्राइमरी वैलेंसी है, छोड़ के जा रही है, आयनाइज हो रही है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी कौन है? साइनाइड। साइनाइड क्या है? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। ये भी हमें पता चल गया, क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा था? वर्नर थ्योरी पढ़ी थी। तो प्राइमरी वाला छोड़ के जाएगा, सेकेंडरी वाला छोड़ के नहीं जाएगा, ये हमने कल पढ़ाया था। सेकेंडरी वाला क्या देगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वाला क्या देगा? ऑक्सीडेशन नंबर। ये भी मैंने कल पढ़ाया था। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन हमें अगर आ गया कि बेटा इस चैप्टर में 2 तरीके के सॉल्ट पढ़ाए जाते हैं, एक सॉल्ट होता है डबल सॉल्ट और एक सॉल्ट होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दोनों ही सॉल्ट में जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो इस चैप्टर में फर्दर हम स्टडी करते हैं, और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जन्म करता है, जन्मदाता होता है। क्यों? तो आपको बताना है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टी नंबर 1 सेंट्रल मेटल एटम, प्रॉपर्टी नंबर 2 लिगेंड्स, प्रॉपर्टी नंबर 3 बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बात समझ में आ गई?
तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दोनों ही सॉल्ट है, दोनों ही एक ही नाम से जाने जाते हैं, सॉल्ट है, बट ये बना रहा है कॉम्प्लेक्स आयन, बट ये नहीं बना रहा है कॉम्प्लेक्स आयन। ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है, बचा के रखता है, लेकिन ये अपनी आईडी को लूज कर देता है आयनाइज होने के बाद। क्या पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा, हाँ या ना? कॉपी करो इसको। रमन कॉपी कर लो, बात नहीं करो। इनऑर्गेनिक चल रही कोऑर्डिनेशन। फिजिकल के 2 चैप्टर खत्म हुए हैं, 3 है, 2 खत्म हो गए। ऑर्गेनिक के सवे बचे, 6 हैं। जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो फिर ऑर्गेनिक ही पढ़ाएंगे, और ऐसा पढ़ाएंगे कि इतना सिलेबस है ऑर्गेनिक का, इतना, उसको इतना करना है हमें, उसको इतना करना है और हमें पता है हम कर देंगे। कम करना है तो हम कम कर देंगे किसी भी कीमत पे। डबल सॉल्ट K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। चलिए डन, डन, कॉपी कर लिया। चलो, कॉपी करने के बाद अब अगर मैं तुम्हें स्लाइड ही खोल के दिखाऊं, जैसे जो मैंने पढ़ाया था ये वाला, देखो ये पढ़ाया मैंने। अब कोशिश मैंने पूरी ये करी है, पहले मैं तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा दूं, ये कॉन्सेप्ट है क्या, और कॉन्सेप्ट बिठाने के बाद फिर मैं आगे बढ़ूं, है ना। तो कॉन्सेप्ट मैंने बिठाया कि बोथ डबल सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड। ठीक, 2 स्टेबल कंपाउंड के द्वारा ही दोनों का जन्म होता है, डबल का भी और कॉम्प्लेक्स का भी। लेकिन डबल सॉल्ट अपनी आईडी को लूज कर देता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अपनी आईडी को लूज नहीं करता है। जब इसके बारे में चर्चा होती है, इसके बारे में डिस्कशन होता है, और वो एक्सपेरिमेंट होता है ना, वो खोज चल रही है कि भाई क्यों नहीं करता, तो पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स आयन की वजह से। किसकी वजह से? कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये देखो मोहर सॉल्ट लिखा है यहाँ पर, पोटाश एलम फिटकरी जो मैंने लिख के दिया था वो लिखा है। ये आपके कितने क्या है? ये डबल सॉल्ट है। ये क्या है? डबल सॉल्ट। और अगर मैं यहाँ पर K4FeCN का 6 की बात करूं तो ये क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
ये डिसोसिएट होने के बाद कॉम्प्लेक्स आयन देगा। कौन सा आयन देगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इस तरीके से आपकी ये वाली स्लाइड कंप्लीट करी मैंने। अब लगाओ हेडिंग आईयूपीएसी। आईयूपीएसी पे आ जाओ। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कल सिखा दिया था आपको। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, आईयूपीएसी पढ़ेंगे और आईयूपीएसी सीखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो अब इसमें लिखा है ऐसा, आगे बताएंगे ऐसा क्यों है। उसमें आयोनिक वाला पार्ट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा क्या मतलब है इसका। मतलब आयोनिक वाले पार्ट का मतलब किसी को पल्ले पड़ा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनिक वाला पार्ट? बताओ सिंपल भाषा में। K4 FeCN का 6 डिसोसिएट करो, 4K प्लस FeCN का होल 6 माइनस। क्या Na प्लस Cl माइनस लिखा जाता है? क्या आयोनिक कंपाउंड ऐसे लिखे जाते हैं? तो अपन ने कैसे लिखा? प्लस माइनस। तो आयोनिक ही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? आयोनिक। इसलिए यहां पर आयोनिक वर्ड आया। कैटायन इज नेम्ड एज द फर्स्ट। सबसे पहले आप कैटायन का नाम लिखते हो, उसके बाद किसका नाम लिखते हो? एनायन का नाम लिखते हो। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें, वो जो कॉम्प्लेक्स जो अभी बता रही थी मैं, कॉम्प्लेक्स बना था, उसमें लिगेंड्स को आपको लिखना है फर्स्ट। पहले किसका नाम लिखोगे? लिगेंड्स का नाम लिखोगे इन ऑर्डर टू द सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम आएगा, लेकिन लिगेंड्स को लिखते समय ये मत भूलना। व्हाट इज दिस? अब एक साइनो है, एक अमीनो है, तो ए पहले आएगा कि सी पहले आएगा? यार ए आएगा। अब ये बार बार तो ट्रेन करेंगे नहीं, पता है कि अगर एक्वा, पानी को इस चैप्टर में पानी बुलाना अपराध है, अपन एक्वा बुलाएंगे। अपन क्या बुलाएंगे? एक्वा। तो एक्वा में ए है, साइनो में सी है, नाइट्रो में एन है, तो कौन पहले आएगा? ए, फिर सी, फिर एन। तो वो लिखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे लिगेंड्स में। ठीक, उसके बाद अब आईडीई और एटीई ये आपको जरूर लिखना है, मतलब याद रखना है। और ये आईडीओ और एटीओ इसका मतलब क्या है? देखो, आईडीई इज रिप्लेस्ड बाय आईडीओ। जैसे मैंने कहा क्लोराइन, या मैंने कहा क्लोराइड। क्या कहा? क्लोराइड। लेकिन हम क्लोराइड नहीं लिखेंगे, मालूम क्या लिखेंगे? क्लोरिडो या क्लोरो। क्या लिखेंगे? या तो क्लोरिडो या फिर क्लोरो, दो करेंगे। और अगर हमने बीआर कहा तो या तो ब्रोमीडो या शॉर्टकट में ब्रोमो। सिंपल सी बात, ओ पे अंत होना चाहिए। किस पे अंत होना चाहिए? ओ। साइनो तो ओ पे ही अंत हो रहा है कि नहीं? सल्फेटो, नाइट्रेटो, एसिटेटो, कार्बोनेटो सब ओ पे अंत करेंगे। काय पे अंत करेंगे? ओ पे। बात समझ में आ गई? तो बताओ वरना आगे बढ़े। आगे बढ़े, दिक्कत तो नहीं? थोड़ा बोलते जा रहे हैं हम, वही वही कर रहे हैं। क्या इसको थोड़ा सा एक्चुअली इसने वहां से डिस्टर्ब किया है, इन्होंने वॉल्यूम वॉल्यूम वहां से छेड़ा है, यहाँ से टोटल 0 है वो। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये यहां तक आ गया, इतना पार्ट इतना सिखा दिया कि ओ पे अंत करना है। किस पे अंत करना है? इफ द सेम लिगेंड आर रिप्रेजेंट मोर देन वंस। अगर एक ही लिगेंड बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक बार रिपीट हो गया, कुछ कर गया, तब आप क्या करोगे? तो उसमें दिया हुआ है, क्या दिया है? पढ़ो, क्या दिया है बोलो, क्या लिखा? इफ द सेम लिगेंड्स आर रिप्रेजेंट मोर देन वंस द प्रीफिक्स इज यूज्ड डाई, ट्राई और टेट्रा। यार NH3 का होल ट्वाइस लिखा है, तो डाई अमीनो। ठीक है, Cl2 लिखा है, डाई क्लोरो आ गया, डाई ट्राई टेट्रा निकालना। इफ डाई इज ऑलरेडी यूज्ड इन द लिगेंड नेम्ड देन प्रीफिक्स विल बी। हाँ, अगर ऑलरेडी डाई अगर यूज हो चुका है तो अपन क्या करेंगे? अपन इसके लिए यूज करेंगे क्या? सिर्फ इतना याद रखना, यहां पर अंडरलाइन भी कर दे रही हूं, बिस और ट्रिस। ये लोग ये सिर्फ किसमें? ऑर्गेनिक लिगेंड में। किसमें? ऑर्गेनिक लिगेंड्स के अंदर आपको ये यूज करना है, और वो भी 2-3 ही है। कितने? 2 या 3। सिर्फ 2 ही 3 लिगेंड ऐसे हैं जिनमें अपन बेस और ट्रिस लगाना बना, सबके में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा बस ये यूज करेंगे अपन, तो अपन को दिक्कत तो होने वाली है नहीं। ठीक, उसके बाद आफ्टर राइटिंग लिगेंड्स, लिगेंड्स को लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? CMA, सेंट्रल मेटल एटम। और उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखोगे? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। इफ द कोऑर्डिनेशन इज स्फीयर एनाइन देन द मेटल नेम इज एंड विद द ATE। अब मैं वो आज तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे पहचानेंगे कौन एनायनिक है और कौन कैटायनिक है, वो मेरी ट्रेनिंग है कि आज तुम ये टॉपिक आज ही पढ़ोगे और आज ही सीख के जाओगे। 2 मिनट दे रही हूँ, स्लाइड कॉपी करो फटाफट पहले।
स्लाइड कॉपी कर लो, लास्ट वाला ये वाला पार्ट चाहे छोड़ देना, बट यहां तक तो बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां तक पढ़ाया है मैंने। स्लाइड कॉपी करो फटाफट। बात नहीं, क्लास बंद हो जाएगी उसकी, तो क्लास बंद कर देंगे फिर। कितना रह गया लास्ट, क्योंकि लास्ट के बाद हम स्लाइड चेंज करके सीधे कंपाउंड पे आएंगे। ग्रेसी, चलो भाई, अब यहां देखो, अपन को पहचानना कैसे है, सीखना कैसे है, और बिल्कुल सीख के इसको बिल्कुल एकदम पक्का कैसे करना है। अगर मैं आपसे कहती हूं कैटायन, मुझे अब आवाज नहीं चाहिए बिल्कुल, कैटायन, और मैं आपसे कहती हूं एनायन, तो अगर मैं बात करती हूँ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की, किसको कैसे पहचानते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को या एनायनिक कॉम्प्लेक्स को, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं, मान लो मैंने लिखा Cr, यहाँ पर लिखा H2O का होल 4, यहाँ Cl2, यहाँ Cl, ऐसे करके मैंने मान लो एक कंपाउंड बना दिया। ठीक, यहाँ पर मैंने बनाया K4, यहाँ पर Fe, Cn का होल 6।
अब हमें ये पहचानना है कौन सा कैटायनिक है कौन सा एनायनिक है। तो हमारे पास दो रेमेडीज हैं। नंबर 1, इनको अपन डिसोसिएट करेंगे। तो देखो कैसे टूटेगा बेटा, ये CrH2O का होल 4 Cl2 प्लस Cl माइनस, अगर यहां माइनस बने तो यहां क्या आएगा +1। ठीक है, अगर इसको तोड़ेंगे तो 4K प्लस प्लस FeCN का होल 6 ऊपर क्या आएगा माइनस। तो क्या तुम्हें ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स पर प्लस चार्ज दिखा? बोलो हाँ। तभी ऊपर क्या लिखा है कैटायन कॉम्प्लेक्स। क्या लिखा है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या इस वाले कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज दिखा? तो ये क्या हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स। डन। अब एक छोटा सा फॉर्मूला अपन को याद करना है। इतने लंबे चौड़े तुमने पॉइंट जानबूझ के लिखवाए मैंने। जब इतने पॉइंट लिखोगे दिमाग में आएगा यार ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। नहीं रखना, कोई पॉइंट याद नहीं रखना। सिर्फ जो फॉर्मूला इस पर लिख रही हूं व्हाइट मार्कर से, सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखना। अगर आप पॉइंट याद नहीं रखते हो शिव मत लगा फोन, हमें पता है। देख ले तो शिव का फोन होगा 100%। तो अब मतलब समझ में आ गया कि हम कितने तेज हैं। पढ़ा रहे हमें यहाँ के कहाँ है क्या है, फेस के एक्सप्रेशन से समझ जाते क्या हो रहा क्लास में। चलो सुनो, बाढ़ में आने दो। अब मेरी बात सुनो, अब आपको दोनों याद रखने हैं फॉर्मूले, जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, दोनों फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला क्या करना है सुनो। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लिखना है। पहले क्या लिखना है नंबर। देन आपको याद रखना है नेमिंग ऑफ लिगेंड। पहले नंबर याद रखना है, फिर क्या याद रखना है नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। अब वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, एक लिगेंड है 2 लिगेंड है। अगर 4-5 लिगेंड्स है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे अल्फाबेटिकल। उसके बाद जो तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है अपन वो लिखेंगे। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और लास्ट में आ जाएगा ये बाहर जो पड़ा हुआ है ना, इसे बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं बाहर जो पड़ा है रेडिकल। मतलब पहले आएगा नंबर, फिर आएगा लिगेंड्स का नाम, फिर आएगा CMA, फिर आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आएगा रेडिकल। इतना बात आएगी। कॉपी करना स्टार्ट कर दो फटाफट, ये पूरा भर जाएगा। अभी कुछ लगेगा पता नहीं कितना सारा, कैसे कॉपी करें। सोनू शर्मा कुर्बानी देनी पड़ेगी वीडियो। Here are some videos about Sonu Sharma's motivational speech. जी वाले है ना, इसको जब प्ले करोगे आप, प्ले करोगे ये इसमें कुछ ये फोटोज दिखा रहा है सानिया नेहवाल की, सचिन तेंदुलकर की, विराट कोहली की। आपको सिर्फ सानिया नेहवाल और सचिन तेंदुलकर की फोटो निकालनी है, इस बैच की जस्ट बाद इस पर लगानी है। इतना करना है, बट उसी टाइम की, जिस टाइम की बोल रहा है। एक शर्मा तुम तो झेल लिया, दो शर्मा को क्या झेल पाओगे तुम। चलो भाई कॉपी कर लिया, हो गया होगा। अब तो 2 ही लाइन तो है। अब देखो इसको इस पे इंप्लीमेंट करना चालू करते हैं अपन। सबसे पहले ग्रीन मार्कर उठाओ। सबसे पहले क्या लिखा है नंबर, क्या लिखा है नंबर। तो बेटा 4 और 2 में कौन सा नंबर बड़ा है? क्या नाम है 4 बड़ा है। कौन सा बड़ा है 4। तो आपको लिखना होगा टेट्रा। क्या लिखना है टेट्रा। पानी को इस चैप्टर में हमने कहा है कि एक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं पानी को एक्वा। तो टेट्रा एक्वा। अब 2 नंबर वाला लिगेंड क्या होगा डाइक्लोरिडो। डाइक्लोरिडो। और क्लोरिडो को क्लोरो भी लिख सकते हो आप, 2 ऑप्शन है आपके पास। डाइक्लोरिडो। अब आपके पास नंबर निपट गया, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स निपट गया। अब क्या लिखना है आपको सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम। क्या नाम है CM का क्रोमियम। क्रोमियम के बाद अपन को क्या लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी ब्रैकेट में। तो निकाल लो भैया, इसे X मानेंगे। ये पार्टी 0 है, कल पढ़ाई थी मैंने, वाटर 0 होगा। ये पार्टी -1 × 2, ये वाली पार्टी भी -1, एल्जेब्रिक सम 0। 3 आएगा। कितना आएगा
तो आपको रोमन लैंग्वेज में ऐसे 3 लिख लेना है। 3 के बाद Cl को एज अ रेडिकल अपन क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड। अब पूरा नाम मैं पढ़ रही हूं, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। पहले नंबर आया लिगेंड्स का, फिर नाम आया, उसके बाद CMA आया, CMA का ON आया, उसके बाद रेडिकल आया। ये तरीका है, फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। इतने सारे स्टेप, इतने सारे पॉइंट, इतने सारे चिट्ठा याद करने की जरूरत नहीं है जगह जाने की। सिर्फ ये फॉर्मूला याद करके जाओगे, कहानी बन गई। ठीक, पहले नंबर, फिर नेम, फिर CMA, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, लास्ट में रेडिकल। लास्ट में क्या, रेडिकल। इतनी बात क्लियर हुई। यहां जो फॉर्मूला बनेगा उसमें सबसे पहले मेटल का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, मेटल। जो मेटल काउंटर मेटल बाहर पड़ा है, मेटल का नाम। उसके बाद नंबर आएगा, नंबर के बाद नेमिंग ऑफ लिगेंड्स आएगा। आपको जो भी लिगेंड्स दिए हैं उनका नाम लिखना है। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम आएगा। क्या आएगा, और सेंट्रल मेटल एटम के नाम में आपको ATE लगाना नहीं भूलना है। ध्यान से क्या लगाना है, ATE, सेंट्रल मेटल के नाम में। जैसे मान लो यहाँ पर Cr होता तो हम लगाते क्रोमेट, Pb होगा प्लम्बेट, आयरन होगा फेरेट। तो ये अपन को करना पड़ेगा भाई, कोई वो नहीं है। उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी ब्रैकेट में। अब करो भैया, पहले मेटल का नाम लिखो। कि वो क्या पढ़ते बेटा, बताओ क्या बोलते, पोटेशियम बोलते। क्या बोलते, पोटेशियम। अब नंबर लिखना है। 6 को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, हेक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सा। CN को क्या बोलते हैं, साइनो। तो हेक्सा साइनो। हमने कहा CMA में क्या लगाना है आपको, ATE। तो आयरेट तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि Fe को तो आयरन पढ़ते हैं। तो इसका एक और वर्ड होता है, फेरस, फेरिक। याद है क्या नाम है, ये सारे ग्रीक वर्ड के, लैटिन वर्ड के नाम होते हैं। तो यहाँ पर फेरेट, FERRATE, इसमें ATE लगाना है आपको, फेरेट। फेरेट के बाद अब निकालो 1/4। कल मैंने सिखाया था पोटेशियम का 1 होता है। आयरन का निकालना है, इसको अपन ने x मान लिया। CN का होता है -1 मल्टीप्लाई बाय 6 एल्जेब्रिक सम 0, तो 2 आएगा। कितना आएगा, 2, और लिख दिया ब्रैकेट में। फिर देख लो, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2, पहले मेटल का नाम, फिर नंबरिंग, क्या, लिगेंड्स की नंबरिंग, फिर लिगेंड्स का नाम, सेंट्रल मेटल एटम में ATE लगाना है, और लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर। 2 फॉर्मूले हैं, एक काय के लिए है, किसके लिए है, कौन से कॉम्प्लेक्स, एनायनिक के लिए। एक काय के लिए, कैटायनिक के लिए। ये वाला कौन सा, एनायन वाला, ये वाला कौन सा, कैटायन वाला। रट लो, घोट लो, पी जाओ, तभी आपको लगेगा कि आपको आ गया। अगर ये आ गया तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। Na3Al नाम लिखिए, फॉर्मूला लगा के नाम लिखिए। यहां पर, यहां बना दे रही हूं, FeNH3 का होल 6Cl3। चलो नाम लिखो। अगर आपको ये नाम लिखना आ गया है तो नाम लिखो जल्दी। किसमें, हाँ,
किसमें? अब ये तुम दिमाग लगाओ, यही कंफ्यूजन तो दूर करनी है। जब भी कैटायनिक का कॉम्प्लेक्स है, दिमाग ही नहीं लगाना, जब भी डब्बे के आगे कोई मेटल लिखा है, बॉक्स के आगे कोई मेटल लिखा है, तो वो हमेशा एनायन वाला होगा। क्या होगा? एनायन वाला होगा। और अगर एनायन वाला है तो क्या होगा भैया, उसमें ATE लगाएंगे। और अगर डब्बे के पहले कुछ भी नहीं लिखा, कोई मेटल आगे नहीं पड़ा हुआ है, मतलब वो कौन सा वाला है? कैटायन वाला, तो आयरन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आयरन। अब आप बच्चे कहते हैं हम पहचानेंगे कैसे? अरे यार इतनी बड़ी बात है, आपको ये बताओ, इसके आगे पोटेशियम दिख रहा ना, तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कोई तो पड़ा होगा आगे। अगर आगे कोई मेटल पड़ा है मतलब वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ATE लगाओगे आप। तो फेरेट, प्लम्बेट, मर्क्यूरेट, क्यूप्रेट, ये सब लगाओगे। जब इस डब्बे के आगे कुछ पड़ा ही नहीं है, डब्बा Cr से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसमें ATE लगाने की जरूरत नहीं है, आयरन ही चलेगा। क्या चलेगा? आयरन। फेरस, फेरिक लगाने की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझ में आ गया? अब ये वाला नाम देखो, 6 है, 6 को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं बताओ? हेक्सा। और इसको क्या बोलेंगे? अमीनो। हेक्सा अमीनो। अपन को काम क्या करना? अपन को सारे लिगेंड को O पे एंड करना। क्लोरिडो, ब्रोमिडो, नाइट्रो, अमीनो, सल्फेटो, सब O पे एंड करना। तो हेक्सा अमीनो, बोलो मुंह से, हेक्सा अमीनो। तो ये निपट गया 6, ये निपट गया अमीनो। अब क्या लिखना है अपन को? CMA। CMA का नाम है आयरन। क्या लिखना है? आयरन। इसमें कोई चिरांद नहीं है, ATE PTE वाली कोई चिरांद नहीं, सीधा आयरन लगाओ। अब बताओ, ये यहां पर X है, ये यहां पर 0 है, ये यहां पर -1 × 3 बराबर 0, तो 3 नहीं आएगा। तो यहां पर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? 3। बाहर क्या पड़ा हुआ है? कहना क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। बहुत सारे बच्चे करते हैं ट्राइक्लोराइड, बहुत सारे बच्चे डाइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। कभी नहीं करना, वो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए है। आपको याद है मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पढ़ाई थी, तो ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको सिर्फ क्लोराइड लिखना है। क्या लिखना है? क्लोराइड। ज्यादा ज्ञान बेकार है इस चैप्टर में, उतना ही ज्ञान जो बिल्कुल अच्छा हो, क्योंकि अच्छा चैप्टर नंबर मिल जाते हैं बिल्कुल प्रॉपर में। ठीक है, क्या लगाएंगे इसमें? क्लोराइड। इसका नाम देखो बेटा, ये ऐसे चालू हो रहा है। क्या सोडियम बाहर है? अगर मेटल आयन बाहर है तो कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा। जब एनायनिक होगा कहां से चालू करेंगे? सोडियम से, मेटल के नाम से। मेटल का नाम आ गया सोडियम। 6 के लिए क्या लगाते हैं? हेक्सा। फिर फ्लोरो या फ्लोरिडो, दोनों चलेंगे, दोनों का गड़बड़ नहीं है। अब क्या लगाएंगे? एल्यूमिनेट। अब यहां ATE लगाना अति आवश्यक। एल्यूमिनेट, ATE, क्योंकि फॉर्मूले में लिखा है कि सेंट्रल मेटल एटम में ATE लगाना है, तो एल्यूमिनेट। क्या लगाएंगे? एल्यूमिनेट। उसके बाद बेटा इसका ON होता है 1, तो 1 × 3, इसे क्या मानेंगे? X। इसका कितना होता है? -1 × 6 बराबर 0। 6 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। तो आ गया ऑक्सीडेशन नंबर 3। क्या आ गया? ऑक्सीजन नंबर 3। तो बेटा इनकी भरपूर आप प्रैक्टिस करें घर पे जाके, और कल यहीं से क्लास हम चालू करेंगे ON के टफ वाले कॉम्प्लेक्स से। ग्रेसी